स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर क्लास। हम पढ़ रहे हैं एंजियोस्पर्म्स यानी फ्लावरिंग प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी, और इसके अंडर हमने वेजिटेटिव पार्ट्स यानी रूट्स, स्टेम, लीव्स इन्हें कवर किया है। और हमने स्टार्ट कर दिया था इनफ्लोरेसेंस यानी फ्लावर्स का कैसा अरेंजमेंट होगा प्लांट के ऊपर। हमने रेसमोस इनफ्लोरेसेंस और उसके सारे टाइप्स को डिस्कस किया था। आइए अब हम टाइप्स ऑफ साइमोस इनफ्लोरेसेंस की बात करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ साइमोस इनफ्लोरेसेंस। आपको अगर लास्ट क्लासेस से याद हो तो साइमोस इनफ्लोरेसेंस किसको कहते थे? जहां पर जो मेन एक्सिस है पेडंकल, दैट एंड्स दैट टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर, फिर लेटरल ब्रांचेस निकलेंगी एंड ईच ब्रांच टर्मिनेट्स इनटू अ फ्लावर। बेसिपिटल अरेंजमेंट था, यानी कि जो लोअर जो सबसे पुराने फ्लावर्स हैं वो सबसे ऊपर मिलेंगे और यंगर फ्लावर्स नीचे मिलेंगे, ठीक रेसमोस का ऑपोजिट। और सेंट्रीफ्यूगल अरेंजमेंट था, यानी सेंटर में ओल्डेस्ट फ्लावर मिलेंगे और साइड्स में पेरीफेरी में यंगर फ्लावर्स मिलेंगे अगर हम इसके पेडंकल को कंप्रेस कर दें तो। ना ये बिल्कुल ठीक है, ये सभी टाइप्स में सेम कैरेक्टर्स रहेंगे, बेसिपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, सिम्पोडियल, एक्सिस, ये सब कुछ इट विल बी सेम। नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ साइमोस इनफ्लोरेसेंस। नंबर 1 यूनिपैरस, इसका एक और नाम है, इसे मोनोचेजियल साइमोस इनफ्लोरेसेंस कहते हैं, या शॉर्ट में यूनिपैरस या मोनोचेजियल साइम भी कहते हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइप। अब अगर एक यूनिपैरस है तो एक जरूर बायपैरस होगा। सो सेकंड इज बायपैरस, या मोनोचेजियल है तो डायचेजियल साइम। दिस इज द सेकंड वन। और अगर एक यूनी है एक बाय है तो डेफिनेटली एक क्या होगा? मल्टीपैरस। सो द थर्ड टाइप इज मल्टीपैरस, या बहुत सारे मतलब पॉलीचेजियल साइन। ये सारे नाम आपको आने चाहिए क्योंकि किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है। सो दीज आर द 3 टाइप्स। आइए अब हम इन्हें डिस्कस करते हैं, बट उसके पहले ये यूनिपैरस भी 2 टाइप्स का हो सकता है। पहला हेलिकॉइड यूनिपैरस साइन, या स्कॉर्पियोइड यूनिपैरस साइन। लेट अस बिगिन विथ यूनिपैरस। नाउ एज द वर्ड सजेस्ट, यूनि का मतलब होता है एक। अब इसको आप समझ लेना, मैं बार बार नहीं लिख रही हूं, इसी को मोनोचेजियल कहते हैं, आपको रटना नहीं पड़ेगा। देखिए इसमें सपोज ये एक मेन एक्सिस है, साइमोस है तो ये फ्लावर में एंड हो गई, फ्लावर बन गया। अब यहां पर जो भी नोड है यूनिपैरस मतलब इससे एक ही नई ब्रांच निकलेगी, एक ही इनफ्लोरेसेंस ये निकला, ये फिर से एंड कर गया एक फ्लावर में। तो ये सबसे पहले फ्लावर ये बना, दिस इज फर्स्ट फ्लावर, फिर ये बन गया सेकेंड फ्लावर। अब इसमें भी इसके बेस से भी एक ही ब्रांच निकलेगी, एक ही फ्लावर बनेगा। ये सपोज ये बन गया नेक्स्ट थर्ड फ्लावर, इसमें से एक ही ब्रांच निकलेगी, फिर से ये बन गया फोर्थ फ्लावर, इसमें से एक ही ब्रांच निकलेगी, ये बन गया फिफ्थ फ्लावर। तो हर बार मेन एक्सिस टर्मिनेट कर रही है फ्लावर में और एक ही लेटरल ब्रांच प्रोड्यूस कर रही है, तो ये हो गया यूनिपैरस। तो यहां पर क्या होता है? मेन एक्सिस, ये तो साइन है तो सब में ही होगा, मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इनटू अ फ्लावर एंड गिव्स ओनली वन लेटरल ब्रांच which also ends into a flower। तो रटने की जरूरत नहीं, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ये भी एंड कर रही है, which also ends या terminates into a flower and goes on, मतलब इसी तरह से चलता रहेगा। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखो, ये एक हेलिक्स बन गया, ये देखिए हेलिक्स बन गया ना, राइट साइडेड हेलिक्स। ऐसा भी हो सकता था, ये फर्स्ट सिचुएशन है ए, राइट साइडेड हेलिक्स। ऐसा भी हो सकता था कि पहली जो ब्रांच निकलती वो यहां से निकली लेफ्ट साइड,
इससे फिर एक ही ब्रांच निकली इसके लेफ्ट में, इससे एक ही ब्रांच इसके लेफ्ट में, इससे एक ही ब्रांच इसके लेफ्ट में। ये फर्स्ट फ्लावर था, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये कैसा हेलिक्स है? लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स, एंटी क्लॉकवाइज, बट है हेलिक्स ही। तो इसका पहला टाइप हो गया हेलिकॉइड यूनिपैरस साइन। यहां पर क्या होगा स्टूडेंट्स? एक ही साइड में, इसके राइट में, इसके भी राइट, इसके राइट में, इसके राइट में, या इसके लेफ्ट में तो इसके भी लेफ्ट में, इसके भी लेफ्ट में, इसके भी लेफ्ट में। यानी यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर लेटरल ब्रांचेस अराइज ऑन सेम साइड फॉर्मिंग लाइक अ हेलिक्स। जैसे बिगोनिया का प्लांट अगर आप देखेंगे, इसी तरह से फूल लगे हुए मिलेंगे आपको, या जनकस का आप देखोगे इसी तरह से फ्लावर्स लगे हुए मिलेंगे। एक और तरीका हो सकता है, आइए समझते हैं। ये फ्लावर एंड हुआ, फर्स्ट फ्लावर, इसने एक ही ब्रांच दी, सेकेंड, ये फ्लावर बन गया सेकेंड। ये फ्लावर इस मेन एक्सिस के राइट में बना है, तो अब इस मेन एक्सिस के राइट में नहीं, नेक्स्ट ब्रांच इसके लेफ्ट में निकली, थर्ड। अब इस ब्रांच के, ये राइट में निकली थी, ये लेफ्ट में निकली, अब फिर राइट में निकली, ये फोर्थ, फिर इसके लेफ्ट में निकली, ये फिफ्थ। यहां क्या हो रहा था? राइट 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 या लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। यहां क्या हो रहा है? एक राइट एक लेफ्ट, एक राइट एक लेफ्ट, ऑल्टरनेट फैशन में निकल रही है, स्कॉर्पियो की तरह, जैसे बिच्छू चलता है। तो सेकंड हो गया स्कॉर्पियोइड यूनिपैरस साइन। तो रटने की जरूरत नहीं है, हम नाम से ही समझ सकते हैं। यहां पर क्या हो रहा है? दोनों में ही एक एक ही ब्रांच निकल रही है, बट लेटरल ब्रांचेस अराइज ऑल्टरनेटली, एक राइट में तो अगली लेफ्ट में, फिर राइट में, फिर लेफ्ट में। ये आप देख सकते हो, एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, ड्रॉसेरा या हीलियोट्रोपस। इवन कॉटन में भी स्टूडेंट ऐसे ही होता है, हीलियोट्रोपस, कॉटन, एक फॉरगेट मी नॉट प्लांट है, मायोसाइटिस, सब में इसी तरह से मिलता है। सो मेन एक्सिस फ्लावर में एंड कर रही है, एक एक लेटरल ब्रांच निकल रही है, एक। अगर सब एक ही साइड्स पे निकल रही हैं, इस तरह से या इस तरह से, तो हेलिकॉइड, बट अगर ऑल्टरनेट निकल रही हैं तो स्कॉर्पियोइड। प्लीज नोट दिस, और फिर हम बात करेंगे बाइपेरस साइन की। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स रीड अबाउट बाइपेरस। अब आप नाम से ही समझ गए होंगे, अगर यूनिपैरस में एक बार में एक लेटरल ब्रांच निकल रही है, तो डेफिनेटली बाइपेरस में एक बार में दो लेटरल ब्रांचेस निकलेंगी, दोनों ही फ्लावर में एंड करेंगी, फिर उन दोनों से दो दो निकलेंगी, राइट? सो बाइपेरस या डाइचेजियल साइन किस तरह से डायग्राम बनेगा? जैसे ये मेन एक्सिस है, फ्लावर में टर्मिनेट हुई, फर्स्ट फ्लावर में। अब इस फ्लावर से, बेस से दो एक साथ निकली, एक इधर एक इधर, इन दोनों पे भी फ्लावर लगे, ये दोनों ही सेकंड नंबर के फ्लावर हैं। अब इससे भी दो निकली, एक दो, दोनों पे फिर फ्लावर लग गए, थर्ड नंबर के फ्लावर। इससे भी दो निकली, हर बार दो दो लेटरल ब्रांचेस निकल रही हैं और वो एंड हो रही हैं फ्लावर में, और फिर वो दो दो दे रही हैं। जैसे अगर यहां से मुझे और बढ़ाना है तो मैं ऐसे निकाल दूंगी, ये नंबर 4 हो जाता। इस तरह से फ्लावर्स का अरेंजमेंट मिलता है। सो यहां पर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? यहां पर मेन एक्सिस, या जिसको हम पेडंकल कह सकते हैं, एंड्स या टर्मिनेट्स इनटू अ फ्लावर एंड गिव्स टू लेटरल ब्रांचेस, इसीलिए बाइपेरस, which also terminates into a flower, which also terminates into a flower and goes on, और इसी तरह से फिर वो भी दो और आगे बढ़ता जाएगा। जैसे आप अगर जूही के फूल देखें, वो इसी तरह से लगे रहते हैं। सो एग्जाम्पल है जैस्मीन। आप टीक की लकड़ी बहुत फेमस है, उसमें इसी तरह के फ्लावर्स आते हैं। या इवन बोगेनविलिया बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका, बोगेनविलिया।
एक इक्सोरा भी होता है, उसमें भी इसी तरह से होता है। ये 3 एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ कमिंग टू द लास्ट वन, मल्टीपैरस या पॉलीचेजियल। बहुत सारी ब्रांचेस निकलेंगी, नाम से ही अब आपने पकड़ लिया होगा किस तरह से। आइए समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक मेन ब्रांच है, ये फ्लावर में एंड हो गई, क्योंकि साइमोस है ना तो फ्लावर में एंड होगी। अब यहां से बहुत सारी ब्रांचेस निकली। सपोज ये एक ब्रांच निकली, ये एक ब्रांच निकली, ये एक ब्रांच निकली, ये एक ब्रांच निकली। एक ही जगह से, एक ही नोड से बहुत सारी ब्रांचेस निकली, सब एंड करी फ्लावर में। ये फ्लावर में एंड होगी। और अब हर से बहुत बहुत सारी ब्रांचेस निकलेंगी। तो यहां से सपोज ये फिर निकली, ये सारे नंबर 3 फ्लावर्स हैं। ऐसे ही यहां से फिर बहुत सारी निकली, ये सारे नंबर 3 हैं। ऐसे ही यहां से कई सारी निकाल देते हैं, ये सब एक ही पॉइंट से निकल रही हैं। क्या आपको रेसमोस इनफ्लोरेसेंस का कोई इनफ्लोरेसेंस इसे देखकर याद आ रहा है स्टूडेंट्स? क्या आपको कंपाउंड अम्बिल याद आ रहा है? हमने अम्बिल में क्या पढ़ा था? ऐसे ही तो पढ़ा था। ये पॉइंट है, यहां से बहुत सारे निकले और इन सब से फिर बहुत सारे निकले। ऐसे ही तो डायग्राम बनाया था हमने कंपाउंड अम्बिल का। तो मल्टीपैरस और कंपाउंड अम्बिल बिल्कुल एक से दिखते हैं। फिर पहचानेंगे कैसे? रेसमोस में टिप वाला फ्लावर, टिप पे कभी फ्लावर आता ही नहीं है, जबकि यहां पर हमेशा जो टिप पे फ्लावर है ये सबसे पहले खिलेगा। ये ओल्डेस्ट फ्लावर है, इससे पहचान सकते हैं, अदरवाइज दिखने में बिल्कुल एक से दिखते हैं। सो यहां पर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? अगेन मेन एक्सिस या पेडंकल, एक ही बात है। एंड्स या टर्मिनेट्स इनटू अ फ्लावर and gives many lateral branches। सेम देखो, आप कुछ भी रटने की जरूरत नहीं, अगर हमने समझ लिया many lateral branches, ये भी एंड करेंगे फ्लावर में, which also ends in flower and goes on, और फिर वो और बहुत सारी देंगी और ये कहानी चलती रहेगी। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस स्टूडेंट्स आप सब ने, अगर आप गांव वगैरह में रहते हैं तो जंगली पेड़ है। हमने यहाँ पर ऑपोजिट फाइलोटैक्सी भी देखी थी, ऑपोजिट डेकासेट। इस तरह से 2 लीव्स ऐसे रहती हैं, हरे हरे पत्ते, अगले 2 ऐसे, फिर अगले 2 ऐसे, फिर अगले 2 ऐसे, ताकि सब पे सनलाइट बराबर आए। और एक जहरीला सा पदार्थ निकलता है, ग्लाइकोसाइड। इसीलिए इस पौधे को कभी भी जो हर्बीवोर्स एनिमल्स हैं, गाय बकरी, ये सब आपको चढ़ते हुए खाते हुए नहीं मिलेंगे, बिकॉज वो पॉइजनस दूध जैसा मिल्की सब्सटेंस इनसे निकलता है। सो इसका टिपिकल एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस, उसके फूल भी इसी तरह से लगे हुए मिलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट साइमोस इनफ्लोरेसेंस, मेन एक्सिस एंडिंग इनटू अ फ्लावर एंड देन गिविंग आउट लेटरल ब्रांचेस डिपेंडिंग अपॉन एक लेटरल ब्रांच, 2 या मेनी, दे आर यूनिपैरस, बायपैरस एंड मल्टीपैरस। यूनिपैरस में भी अगर सब राइट 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 या लेफ्ट 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 है तो हेलिकॉइड, और अगर एक राइट एक लेफ्ट, एक राइट एक लेफ्ट, कितना ब्यूटीफुली नेचर ने बनाया है, तो स्कॉर्पियोइड है। एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं। ये यहाँ पर हमारा रेसमोस और साइमोस इनफ्लोरेसेंस कंप्लीट होता है, बट कुछ स्पेशल टाइप के इनफ्लोरेसेंस भी हैं जो अब हम पढ़ने वाले हैं। जस्ट नोट दिस डाउन। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम कुछ स्पेशल टाइप के इनफ्लोरेसेंस पढ़ते हैं। हमें 3 टाइप्स पढ़ने हैं, इनके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इन पे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी हम एक बार डिस्कस कर लेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट स्पेशल टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस। नाउ स्पेशल टाइप्स ऑफ इनफ्लोरेसेंस, हम इसमें 3 पढ़ने वाले हैं, 3 टाइप्स के। सबसे पहला, फर्स्ट, इसे हम 12th में भी पढ़ेंगे जब मैं आपको ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन इकोलॉजी का चैप्टर बताऊंगी। हाइपेंथोडियम, पहले तो हम तीनों के नाम लिख लेते हैं। सेकंड हम पढ़ेंगे साइथियम, और थर्ड हमें पढ़ना है वर्टिसिलास्टर। डिजास्टर नहीं, वर्टिसिलास्टर। आइए फर्स्ट समझते हैं हाइपेंथोडियम इनफ्लोरेसेंस। प्लीज नोट हियर।
हाइपेनथोडियम इनफ्लोरेसेंस। बहुत इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स। अगर आपने इनफ्लोरेसेंस, अगर आपने कभी पीपल या बरगद बैनियन या इवन अंजीर फिग इनके इनफ्लोरेसेंस को देखा हो तो वो फूलों का गुच्छा लगता ही नहीं है, वो ऐसा लगता है एक फ्रूट है, पूरा गोल सा, छोटा सा छेद होता है ऊपर। आप उसे कट करके देखोगे तब आपको लॉन्गिट्यूडनली लंबे में कट करोगे तो आपको अंदर बहुत सारे फूल दिखेंगे। एक्चुअली उसमें क्या होता है, मेल फ्लावर्स फीमेल फ्लावर्स, यूनिसेक्सुअल, मेल फ्लावर्स फीमेल फ्लावर्स, और एक न्यूटर फ्लावर्स भी होते हैं, स्टेराइल फ्लावर्स, मतलब जो हैं फीमेल लेकिन वो पॉलिनेशन और रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। ये तीनों तरह के फ्लावर्स एक छोटे से कैविटी बन जाती है, उसमें बंद रहते हैं, और चारों तरफ वो जो थैलेमस था, ये याद है आपको, ये जैसे पेडिसल पेडंकल है, ये थैलेमस है चपटा पार्ट, और फिर यहाँ पर हमको एक बेसिक आइडिया है फीमेल और मेल ये सब रहते हैं पार्ट्स। इसमें ये थैलेमस ऐसे पूरा ग्रो कर गया है इस तरह से, और इसने एक ऐसी खाली जगह बना ली, उस खाली जगह में ये सारे फ्लावर्स हैं। तो किस तरह से हमें इन्फ्लोरेसेंस दिखेगा, ये हमें काटने पे दिख रहा है। ऊपर से देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे फल लटके हुए हैं, फ्रूट्स हैं, बट एक्चुअली वो फूलों के गुच्छे हैं। कट करोगे तो दिखेगा, कैसा दिखेगा, आइए इस तरह से, ये लाइक दिस। ये बहुत छोटी सी जगह होती है जिसमें खूब सारे फ्लावर्स लगे होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज फ्लैशी थैलेमस। फ्लैशी थैलेमस, या थैलेमस को हम रिसेप्टिकल भी बोलते हैं। सो फ्लैशी थैलेमस या रिसेप्टिकल, इसके अंदर बन गई है कैविटी। सो विथ अ कैविटी, हॉलो कैविटी, खाली जगह को ही कैविटी कहते हैं, विथ अ हॉलो कैविटी। इस कैविटी में ये जो छोटा सा छेद है, इस छेद को कहते हैं स्टूडेंट्स ऑस्टियोल, और यहां पर कुछ स्केली स्ट्रक्चर्स होते हैं इस छेद के प्रोटेक्शन के लिए। सो ऑस्टियोल विथ स्केली स्ट्रक्चर्स फॉर प्रोटेक्शन। ऑस्टियोल क्या है, ओपनिंग है। सो हॉलो कैविटी हैविंग अ होल विच इज ऑस्टियोल, ये क्वेश्चन आता है। एंड इस हॉलो कैविटी में क्या क्या है, एक तो ऑस्टियोल है, इसकी टिप पर ये छेद है, ओपनिंग हम कह सकते हैं, होल या ओपनिंग, और इसके अंदर हैं 3 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, 3 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। और इस कैविटी को कवर कौन करे, ये क्वेश्चन आता है हाइपेनथोडियम में, फ्लैशी, रिसेप्टिकल या थैलेमस। कैसे फ्लावर्स हैं समझिएगा। जो मेल फ्लावर्स होते हैं कुछ ऐसे होते हैं, लाइक दिस, और ये इनके स्टेमन्स हैं, इस तरह का फ्लावर रहता है। ये ऊपर रहते हैं टॉप की तरफ, बहुत सारे पूरे फ्लावर्स हैं ये स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ इस तरह से बना देती हूं, ये ऊपर, राइट। सो दीज आर द मेल फ्लावर्स। नाउ फीमेल फ्लावर्स भी रहते हैं, इस तरह से फीमेल फ्लावर्स रहते हैं। ये इनमें कार्पल्स, ये ओवरी का हम पढ़ेंगे, स्टाइल, स्टिग्मा, इस तरह से ये ऐसे रहता है, ठीक है। हम अभी एक ही बना देते हैं इस तरह से। तो ये मैं नीचे बना रही हूं कुछ फीमेल फ्लावर्स लाइक दिस, पूरे भरे रहते हैं अंदर। हम एक रफ सा डायग्राम बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अंदर पूरे भरे हुए हैं, जब आप उसे काटेंगे तो आपको दिखेंगे ये इस तरह से। सो दीज आर द फीमेल फ्लावर्स, और ये फर्टाइल फीमेल फ्लावर्स हैं जो एग प्रोड्यूस करेंगे। ये फर्टाइल मेल फ्लावर्स हैं। तो ये 2 टाइप के फ्लावर्स हो गए बहुत सारे नंबर में, और इनके बीच में कुछ फीमेल फ्लावर्स ही होते हैं, लेकिन थोड़े से डिफरेंट होते हैं। वो क्या डिफरेंस है अभी मैं आपको समझाती हूं। ये इन्हें कहते हैं स्टूडेंट्स, हम यहां लिख देते हैं गॉल फ्लावर्स। गॉल फ्लावर्स ये फीमेल हैं
बट यानी कार्पल है बट स्टेराइल हैं। अब समझना ये कैसे होते हैं। देखो इसमें तो क्या है, ये ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा नॉर्मल फीमेल फ्लावर की तरह है, बट इस वाले में क्या होता है, ये जैसे फ्लावर है, ओवरी है, ऐसा स्टाइल होता है, लेटरल स्टाइल होता है, लाइक दिस इज गॉल फ्लावर। ये स्टेराइल है, एग प्रोड्यूस नहीं करता, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, एक वास्प है, एक कीड़ा है, गॉल वास्प, जिसको हम ब्लिस्टोफैगस कहते हैं, हम पढ़ेंगे 12th क्लास में। वो अपने अंडे एग्स ले करने के लिए इस छेद में से घुस के अंदर आता है, बहुत छोटा सा छेद है, छोटी सी कैविटी है, और यहां पर एग्स दे देता है, ये जो जगह है, एंगल जो बना उसके कारण से। और जब यहाँ पर मेल फीमेल फ्लावर जो भी रिप्रोडक्शन होगा, सीड बनेगी, उसके लिए खाना बनाया जाएगा, उन्हीं पर ये फीड करता है, लार्वा बनाता है, और फिर ये इसी छेद से बाहर निकल जाते हैं जो न्यू इंसेक्ट्स बन गए हैं। जब ये अंदर घुस रहा है और जब ये बाहर निकल रहा है तो इस मेल फ्लावर्स के पोलन्स उसकी बॉडी पे चिपक जाते हैं, और जब वो इंसेक्ट, गॉल वास्प किसी दूसरे हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस के अंदर घुसेगा तो वो पॉलन्स झड़कर उस वाले प्लांट के जो भी इन्फ्लोरेसेंस है उसके फीमेल फ्लावर्स फर्टाइल वालों पे डस्ट हो जाते हैं, और इस तरह से क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है। तो जो वास्प है उसे तो क्या मिला, उसे अंडे एग्स ले करने के लिए जगह मिल गई और उनके एग्स के लिए खाना मिल गया, और जो ये प्लांट है इसका पॉलिनेशन हो गया, तो ये तो बहुत बढ़िया दोस्ती हो गई। तो ये जो गॉल वास्प और ये जो हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस है, इनके बीच में म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोसिस मिलता है। ये आपकी नॉलेज के लिए, अभी से हम डिटेल में लिखेंगे ऑर्गेनिजम्स इन पॉपुलेशन क्लास 12th में। तो हाइपेंथोडियम में थैलेमस या रिसेप्टिकल फ्लैशी हो गया है, एक छोटी सी कैविटी अंदर है, छेद है ऑस्टियोल जिसपे स्केली स्ट्रक्चर्स हैं प्रोटेक्शन के लिए। 3 टाइप के फ्लावर्स हैं, ये क्वेश्चन आता है। बहुत सारे मेल फर्टाइल फ्लावर्स टॉप पर हैं, बहुत सारे फीमेल फर्टाइल फ्लावर्स बॉटम पर हैं, और बीच में गॉल फ्लावर्स हैं जो हैं फीमेल लेकिन स्टेराइल है और इनमें लेटरल स्टाइल होता है। ये भी फूलों का गुच्छा है, पर इसे हम ना रेसमोस कह सकते हैं ना साइमोस कह सकते हैं, ये एक स्पेशल टाइप का है। नाउ इसके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये फाइकस प्लांट्स में मिलता है। इसके 3 एग्जाम्पल्स हमें याद होने चाहिए। पहला बैनियन ट्री, बरगद के पेड़ पे आप देखोगे तो ऐसे ही लटके हुए मिलेंगे, लगता है कि फल है, काटोगे तो बहुत सारे अंदर फूल है। दिस इज कॉल्ड फाइकस बेंगालेंसिस, बंगाल में मिलेगा, मिलता तो सब जगह, याद करना है बंगालेंसिस। सेकंड पीपल का पेड़ की हम पूजा करते हैं, रिलीजियस इंपॉर्टेंस है, तो इसका नाम हो गया बोटानिकल नेम फाइकस रिलीजियोसा, बड़ा आसान हो गया याद रखना, रिलीजियोसा। और थर्ड है फिग मतलब अंजीर, काजू बादाम, आप अंजीर खाते होंगे, दिस इज फाइकस कैरिका। तीनों के ही बोटानिकल नेम्स इंपॉर्टेंट हैं। फाइकस कैरिका, अंजीर आप कैसे खाते हो, ऐसे गोल सा पीस कटा हुआ, कई बार इसको ऐसे इसके फ्लावर्स को ऐसे कट करके और उसको प्रिजर्व भी किया जाता है। सो क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर, कितने टाइप के फ्लावर्स हैं, कौन सा स्टेराइल है, कौन सा सिम्बायोसिस करता है गॉल वास्प के साथ में, और इसके एग्जाम्पल्स। जस्ट नोट दिस डाउन। आइए स्टूडेंट्स, ये एक बड़ा स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस हमने देखा जो लगता नहीं है इन्फ्लोरेसेंस की तरह, लगता एक फ्रूट की तरह है, बट है इन्फ्लोरेसेंस, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स। अब हम सेकेंड टाइप का स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस पढ़ेंगे विच इज साइथियम। साइथियम इन्फ्लोरेसेंस, ये एक ऐसा फूलों का, फ्लावर्स का ग्रुप है स्टूडेंट्स जो ऐसा लगता है कि एक सिंगल फूल लगा हुआ है। आइए देखें कैसे, पहले इसके एग्जाम्पल्स लिखते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। पॉइंसेटिया, कैसे याद रखोगे, पॉइंट्स को सेट कर दिया तो पॉइंसेटिया या यूफोरबिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसके अलावा पेडिलैंथस में भी इस तरह के फ्लावर्स मिलते हैं, इन्फ्लोरेसेंस मिलता है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, अब ध्यान से समझना, ये फ्लावर है, ये उसका पेडंकल है, पेडिसल है, जो भी स्टॉक है, ये थैलेमस है। अब यहाँ थैलेमस फ्लैशी नहीं हुआ, हमें पता है कि फ्लावर की जो डंडी है, स्टॉक, वो उसके बेस से अगर कोई लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकले तो हम उसे ब्रैक्ट कहते हैं।
यहां पर भी ब्रैक्ट निकलेंगे और वो ब्रैक्ट जो है, ग्रीन कलर के ब्रैक्ट जो हैं वो बड़े हो जाएंगे, ग्रुप ऑफ ब्रैक्ट्स, और वो एक कप जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, ग्रुप ऑफ ब्रैक्ट्स। उसे हम क्या कहते हैं, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है, इनवॉल्यूकर। तो इस तरह से ये कप शेप का स्ट्रक्चर बना, लाइक दिस। ये ब्रैक्ट का ग्रुप है स्टूडेंट्स। दिस इज कप ऑफ इनवॉल्यूकर, एंड इनवॉल्यूकर का मतलब है ग्रुप ऑफ ब्रैक्ट्स। इसने कप जैसा एक स्ट्रक्चर बना लिया है। तो हाइपेंथोडियम में जो स्ट्रक्चर था वो फ्लैशी रिसेप्टिकल था, स्टॉक थी, बट यहां पर वो ब्रैक्ट्स हैं। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं। इस कप के अंदर हाइपेंथोडियम में बहुत सारे मेल फ्लावर्स, बहुत सारे फीमेल फ्लावर्स, बहुत सारे गॉल फ्लावर्स थे। यहां पर एक ही फीमेल फ्लावर है, लाइक दिस। ये इसकी ओवरी, ये लंबा सा स्टाइल, और फिर ये इसका स्टिग्मा। एक सिंगल, वहां पर बहुत सारे मेल, बहुत सारे फीमेल, फर्टाइल। यहां पर एक ही फर्टाइल फीमेल फ्लावर है, ये इंपॉर्टेंट है। ओनली वन फीमेल फ्लावर। और ये फ्लावर भी ऐसा नॉर्मल फ्लावर नहीं है, सिर्फ कार्पल या पिस्टल है, उसी से रिप्रेजेंटेड है। सो रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल कार्पल, सिंगल कार्पल। तो हाइपेंथोडियम और साइथियम में पहला डिफरेंस है कि वहां पे फ्लैशी थैलेमस मेन स्ट्रक्चर था, यहां पे ब्रैक्ट्स का ग्रुप इनवॉल्यूकर मेन स्ट्रक्चर बना रहा है। वहां पर बहुत सारे फर्टाइल फीमेल फ्लावर्स थे, यहां पर सिर्फ एक फर्टाइल फीमेल फ्लावर है। मेल फ्लावर्स यहां भी बहुत सारे हैं, बट वो भी प्रॉपर फ्लावर्स नहीं है, सिर्फ स्टेमन्स हैं। तो इस तरह से ये देखिए बहुत सारे, ये फिलामेंट होगा, ये एंथर होगा, हम पढ़ेंगे 12th में। इस तरह से ये फिलामेंट, ये उसका एंथर, और बना देते हैं ये फिलामेंट, ये एंथर, ऐसे ही यहाँ पे ये एंथर फिलामेंट्स, एंथर फिलामेंट्स, इस तरह से सब लगे हुए हैं। ये ऐसे प्रॉपर फ्लावर्स नहीं है, दे आर रिप्रेजेंटेड ओनली बाय स्टेमन्स, ये इससे निकल रहे हैं, लाइक दिस। सो लेट मी लेबल, दीज आर मैनी मेल flowers represented by stamens। मतलब इन फ्लावर्स के खुद के कोई स्टॉक और वो सेपल्स और पेटल्स वो सब नहीं है, राइट। मैनी मेल फ्लावर्स। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि साइथियम में फीमेल और मेल फ्लावर्स का रेशियो कितना होगा, 1:many। हाइपेंथोडियम में कितना होगा, many:many। हाइपेंथोडियम में भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, यहां पर भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, ये याद रखिएगा। मैं यहां लिख देती हूं, हाइपेंथोडियम में भी यूनिसेक्सुअल है, यानी मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर्स अलग हैं, बट वो बहुत सारे हैं। यहां पर भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, बट उनका रेशियो 1:many है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ इसको हम बाहर से देखेंगे तो हमें ऐसा लगता है ये एक फूल है, बट जब आप इसे कट करोगे बाहर से कैसा दिखता है, ये जैसे ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर है ऐसा, और इसमें से एक ये बस इतना पार्ट दिखता है, ये इस तरह से, और ये कुछ ऐसे निकले हुए दिखते हैं धागे जैसे, ये ऐसे स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है, ये स्टेमन्स है, लाइक दिस। तो ऐसा लगता है ये एक फ्लावर है। आप इसे लंबे में कट करोगे तो ऐसे कप शेप स्ट्रक्चर है, इनवॉल्यूकर ब्रैक्ट्स का बना हुआ, और उसमें एक सिंगल फीमेल फ्लावर रिप्रेजेंटेड बाय कार्पल और पिस्टल, एंड मेनी मेल फ्लावर्स रिप्रेजेंटेड बाय मेनी स्टेमन्स। दोनों में ही यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, बट नंबर में डिफरेंस है, राइट। पॉइंसेटिया या यूफोर्बिया और पेडिलैंथस में ये मिलता है। इस तरह से इस पे डिफरेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं। सो द इनफ्लोरेसेंस, पूरा फूलों का गुच्छा, गुलदस्ता, लुक्स लाइक अ सिंगल फ्लावर, जबकि वहां पर इट लुक्स लाइक अ फ्रूट। उसे कट करके देखोगे तो पता चलेगा, यहां पर ये खुद एक फूल की तरह दिखता है। प्लीज नोट दिस, एंड देन वील टॉक अबाउट द लास्ट टाइप ऑफ स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस, व्हाट इज इलास्टर। स्टूडेंट्स इस पे 2 पॉइंट्स पे और क्वेश्चन आते हैं, हम उसे लिख लेते हैं। यहां पर इसके माउथ पे ना एक नेक्टर ग्लैंड भी होता है, इस तरह से नेक्टरी कहते हैं इसको।
यही नेक्टर लेने के लिए इंसेक्ट्स आते हैं। सो यहाँ पर एक और पॉइंट है, नेक्टरी या नेक्टर ग्लैंड किस में मिलेंगे? माउथ पे मिलते हैं, साइथियम इन्फ्लोरेसेंस पे। और यहाँ पर हालांकि फीमेल मेल फ्लावर्स दोनों हैं, बट इनमें कभी भी आपस में पॉलिनेशन नहीं होता है, यानी इसके पोलन्स इसके एग, मेल और फीमेल गैमीट कभी नहीं क्रॉस करते। क्यों? क्योंकि फीमेल फ्लावर पहले मैच्योर हो जाता है बजाय मेल फ्लावर के। तो जब फीमेल फ्लावर रेडी है तब मेल फ्लावर रेडी नहीं है, तो कोई इंसेक्ट्स नेक्टर लेने के लिए आते हैं और फिर वो पोलन्स को इस फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पर ड्रॉप करते हैं और उनके बीच में पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पहले फीमेल फ्लावर मैच्योर करता है, अर्ली मैच्योरेशन जिसे कहेंगे प्रोटोगाइनी, रटने की जरूरत नहीं है, गाइनी वर्ड फीमेल के लिए होता है। जैसे मैं गायनैक हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट यानी फीमेल्स की डॉक्टर, तो गाइनी वर्ड मतलब फीमेल, प्रोटो मीन्स पहले, फीमेल फ्लावर पहले मैच्योर हो रहा है, सो दिस इज प्रोटोगाइनी, इसीलिए इनमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता है। आइए अब हम पढ़ते हैं थर्ड टाइप का इन्फ्लोरेसेंस, लास्ट स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस विच इज वर्टिसिलास्टर। नाम याद करने में मुझे बड़ी दिक्कत होती थी, तो मैंने कैसे याद किया था? अगर इसको नहीं पढ़ा तो हो जाएगा डिजास्टर, सो वर्टिसिलास्टर। और वर्टिगो मतलब चक्कर आना, इसको पढ़ने पे आपको चक्कर आने लग जाएंगे, और फिर नहीं समझ आया तो डिजास्टर, तो वर्टिगो और डिजास्टर यानी वर्टिसिलास्टर। वर्टिसिलास्टर कैसे भी याद करो, नाम याद करना इंपॉर्टेंट है। वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस। नाउ इस इन्फ्लोरेसेंस को देखने के लिए कुछ भी नहीं करना है, तुलसी हम सबके घरों में होती है, तुलसी के फूलों के गुच्छे को ऑब्जर्व कर लीजिए। सो हम एग्जाम्पल लिखते हैं तुलसी, और तुलसी का नाम है ऑसिमम, मैंने पहले भी बताया है, और इसकी पूजा करते हैं, ये सेक्रेड है तो सैंक्टम। एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं साल्विया। अब इनमें क्या होगा समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये एक तरह का साइमोस इन्फ्लोरेसेंस ही है बट डिफरेंट। कैसे? जैसे ये मेन एक्सिस है, ठीक है। अब साइमोस में क्या होता है, मेन एक्सिस फ्लावर से एंड कर जाती है, तो ये पहला फ्लावर बन गया। अब अगर मैं कहूं ये बाय पैरस या डायचेजियल साइम है, तो इससे आप क्या समझते हो कि ये सपोज एक नोड है, ठीक है, यहां पर एक लीफ होगी। तुलसी में हमने पढ़ा था ऑपोजिट लीव्स होती हैं, यानी यहां भी एक पत्ती है तो ये भी एक लीफ है, ठीक है। इस पॉइंट को हम एक्सिल ऑफ द लीफ कहेंगे, बहुत ध्यान से समझना। तो यहां पर अब ये बायचेजियल है तो दो ब्रांचेस निकली, एक ये ब्रांच निकली, एक ये ब्रांच निकली, ठीक है। इन दोनों ब्रांच पर भी ये भी एंड हो गई किससे, फ्लावर से, ये तो ये फ्लावर नंबर 2 हो गए, डायचेजियल हो गया। अब यहां से फिर दो ब्रांच निकली, ये क्या हो गया, फ्लावर नंबर 3 हो गया, इधर भी बना देते हैं फ्लावर नंबर 3 हो गया। अब ये मोनोचेजियल बन जाएगा, अब ये मोनोचेजियल बन जाएगा। कैसे? अब मैं इस लीफ को हटा रही हूं ताकि हम इस डायग्राम को क्लियरली समझ सकें एक साइड की। मोनोचेजियल वो भी स्कॉर्पियोइड टाइप, स्कॉर्पियोइड मतलब पहले इसके राइट से निकला ये 4th फ्लावर, तो अब इसके लेफ्ट से निकला ये 5th फ्लावर, फिर इसके राइट से निकला ये 6th फ्लावर, फिर इसके लेफ्ट से निकला ये 7th फ्लावर। और ऐसा ही सेम यहां भी होगा, इसके राइट से निकला 4th फ्लावर या लेफ्ट से, तो इसके राइट से निकला 5th फ्लावर, फिर इसके लेफ्ट से निकला 6th फ्लावर, इसके राइट से निकला 7th फ्लावर। तो ऐसा नहीं लग रहा स्टूडेंट्स की, और बना देते हैं 7th, फिर यहाँ 8th, फिर इससे 9th। तो ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि ये जो नोड है या लीव्स का जो एक्सिल है, दोनों तरफ का मिलाकर एक पूरा का पूरा गुच्छा बन गया फ्लावर्स का, फॉल्स वर्ल, एक पूरा चारों तरफ कवर करता हुआ। इस तरह के इन्फ्लोरेसेंस को वर्टिसिलास्टर कहते हैं। एक तरह का साइमोस इन्फ्लोरेसेंस है बट थोड़ा डिफरेंट है, स्पेशल है। पहले बायचेजियल है, यानी दो बार दो ब्रांच निकलती हैं, कभी कभी एक ही बार दो ब्रांच निकलती है और फिर एक निकलती है। तो एक या दो बार बायचेजियल है, दो ब्रांच निकालेगा, और फिर स्कॉर्पियोइड टाइप की
यूनिपैरस में रिड्यूस हो जाएगा या कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे एक्सिल ऑफ लीफ पर एक फॉल्स घेरा बन गया है फूलों का। सो व्हाट हैपेंस इन दिस, लेट अस राइट, इट इज अ कंडेंस्ड, पूरे चारों तरफ घेर लेंगे, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ साइम। इंपॉर्टेंट, साइमोज इन्फ्लोरेसेंस का ही एक स्पेशल टाइप है। क्या होगा यहां पर, डाइचेजियल या बाइपैरस, कुछ भी लिखिए, साइम इज रिड्यूस्ड टू यूनिपैरस या मोनोचेजियल, वो भी कौन सा वाला, स्कॉर्पियोइड, हेलिकॉइड नहीं, स्कॉर्पियोइड साइम। क्लियर, हर वर्ड पे क्वेश्चन आता है, समझ लिया तो रटने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ द फ्लावर्स अराइज इन, कहां पर है ये, एक्सिल ऑफ लीफ पे, इन एक्सिल ऑफ लीफ। और ये कैसी लीव्स है, ऑपोजिट लीव्स, दोनों तरफ होगा, ऑपोजिट लीफ फॉर्मिंग अ फॉल्स वर्ल। ये क्वेश्चन आता है, इसमें झूठा घेरा बन रहा है चारों तरफ, फॉल्स वर्ल। डाइचेजियल साइम के लिए क्या लिख सकते हो, इट प्रोड्यूसेस, द मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इनटू अ फ्लावर, देन इट प्रोड्यूसेस once or twice two lateral branches and then single lateral branches in scorpioid या alternate manners। इसका बुक्स में जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, आइए अब हम उसको समझते हैं। ये तो मैंने आपको बताया कि इस तरह से पूरा ये घेरा दिखेगा। अब बुक्स में ये कैसा बना रखा है और क्यों इसको देख के हमें वर्टिगो चक्कर आते हैं। एक्चुअली वर्टिस का मतलब यहाँ पर है एक पॉइंट पे ऐसा घेरा जो बनता है, तो वर्टिसिलास्टर इस तरह से बना होता है, देखिएगा ये ऐसा बना रहता है। ये एक्चुअली ना ये नोड है, नहीं ये एक्चुअली ये पहला फ्लावर है, पूरा ये हिस्सा बनाया है, ठीक है। यहाँ पे फ्लावर है एक्चुअली, फर्स्ट फ्लावर, और इससे ये दो ब्रांचेस निकली, एक दो, ये वाली सेकंड नंबर की। तो ये फर्स्ट फ्लावर है या नोड है, इससे ये ब्रांचेस निकली। यहाँ पर भी होगा एक फ्लावर है ना फर्स्ट, ये दो ब्रांचेस निकली। इन दोनों से एक एक बार और ब्रांच निकली, तो ये थर्ड नंबर का हो गया। इधर भी दो निकले, तो ये थर्ड नंबर का हो गया। अभी ये डाइचेजियल है अभी तक, अब ये मोनोचेजियल बनेगा। तो इससे मान लो पहले यहां से निकली, इसके लेफ्ट से, तो अब इसके राइट से, इसके लेफ्ट से, इसके राइट से। ऐसे ही यहां पर इसके अगर ये लेफ्ट से निकली, इसके राइट से, लेफ्ट से, राइट से। ऐसे ही यहां इसके सपोज राइट से, तो यहां लेफ्ट से, फिर यहां राइट से, यहां लेफ्ट से। यहां पर भी सपोज राइट से, लेफ्ट से, फिर राइट से, फिर लेफ्ट से, पूरा का पूरा घेरा बन जाता है। तो या तो ऐसा डायग्राम बना रहता है। अब ध्यान दीजिए, इसको आप कहीं गलती से 4 डाइचेजियल मत समझ लेना, क्योंकि ये ब्रांच है, इससे तो एक ही निकल रही है ना। हाँ, ये बाइचेजियल है, डाइचेजियल क्योंकि यहाँ एक से दो निकल रही है। या कई बार बुक्स में इस डायग्राम को ऐसा बना देते हैं, पूरा इस तरह से। तो ये दो ब्रांचेस निकली, ठीक है, फिर इनसे दो दो ब्रांच निकली, और फिर इनसे एक एक ब्रांच निकलेगी इस तरह से, लाइक दिस। यहां भी इधर 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 ऐसे, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज मेड। सो जस्ट नोट दिस डाउन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तुलसी के पेड़ पे आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, वर्टिसिलास्टर, स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट होता है, दैट इज इन्फ्लोरेसेंस। हमने रेसमोस एंड टाइप्स ऑफ रेसमोस पढ़े, हमने साइमोस एंड टाइप्स ऑफ साइमोस पढ़े, और हमने 3 टाइप्स के स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस पढ़े। ध्यान रखिएगा, हाइपेंथोडियम में फ्लैशी रिसेप्टिकल या थैलेमस था। 3 टाइप के फ्लावर्स थे, मैनी फर्टाइल मेल्स एंड मैनी फर्टाइल फीमेल फ्लावर्स थे। और साइथियम में जो कप बना रहा है वो ग्रुप ऑफ ब्रैक्ट्स इनवॉल्यूकल बना रहा है, ना कि फ्लैशी थैलेमस बना रहा है। उसमें एक सिंगल फीमेल फ्लावर है, बहुत सारे मेल फ्लावर्स हैं, नेक्टर ग्लैंड्स हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, एंड दैट इज फ्लावर।
फूल, फैसिनेटिंग ब्यूटिफुल स्ट्रक्चर ऑन द प्लांट। फ्लावर जो है स्टूडेंट्स, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एंजियोस्पर्म्स में या फ्लावरिंग प्लांट्स में। जिम्नोस्पर्म्स में सीड तक तो बनता है बीज, लेकिन फूल नहीं बनता। दे आर नॉट फ्लावरिंग, दे आर सीडेड प्लांट्स बट नॉट फ्लावरिंग प्लांट्स, वी नो दिस। अभी तक हमने जो पढ़े वो वेजिटेटिव पार्ट्स पढ़े जिनसे रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा, हो भी रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट एक नॉर्मल बात कर रहे हैं। रूट्स, स्टेम, लीव्स और फूलों का अरेंजमेंट, इनफ्लोरेसेंस पढ़ा। सो फ्लावर इज रिप्रोडक्टिव, फैसिनेटिंग ब्यूटिफुल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन एंजियोस्पर्म्स। यही रिप्रोडक्शन होगा, मेल गैमीट, फीमेल गैमीट, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, एम्ब्रियो, उसका खाना, सब कुछ यही बनने वाला है। क्या है फ्लावर? लास्ट टू लास्ट क्लास में हमने बहुत अच्छे से समझा था कि फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। इट इज अ मॉडिफाइड शूट। हमने क्या पढ़ा था कि जैसे ये सपोज एक शूट है, ये इसका नोड है, यहां नोड पे बड्स हैं, इन बड से या तो ब्रांच निकलेगी या इधर बड से लीफ निकलेगी। लेकिन अगर इस बड से फ्लावर निकलता था तो हमने इसे फ्लोरल बड कहा था। फ्लावर क्या है? फ्लावर की डंडी क्या है? यही शूट कंप्रेस हो गई, नोड्स पास पास आ गए, इंटरनोड्स छोटे हो गए, यही बनेगी फ्लावर की डंडी यानी स्टॉक यानी पेडिसल। और यही जब चपटी हो जाएगी तो उसे हम थैलेमस कह देते हैं। तो थैलेमस या पेडिसल क्या है? मॉडिफाइड ब्रांच है, मॉडिफाइड स्टेम है। और ये नोड्स पे से ही ये निकली, सबसे बाहर का घेरा अभी हम पढ़ेंगे, जो ग्रीन कलर का गुलाब में देखा होगा प्रोटेक्ट करता है कैलिक्स, ये निकले कलरफुल पेटल्स। यहां से निकला मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यहां से निकला फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, बिल्कुल पास पास है, तो ये एक फूल दिखता है। सो हम लिख सकते हैं कि स्टॉक ऑफ फ्लावर क्या है स्टूडेंट्स? इसे हम कहते हैं, हम पढ़ चुके हैं पेडिसल, पेंसिल नहीं, पेडिसल हमने ऐसे ही पढ़ा था। और जब यही फ्लैट हो जाती है, चपटी हो जाती है, स्वॉलन हो जाती है और सारे घेरे इस पर अटैच होते हैं, ये वर्ल्स क्या हैं? हम इसी चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ये मॉडिफाइड लीव्स हैं। जिस नोड से लीफ निकलनी थी वहां से ये मॉडिफाइड फ्लावर के वर्ल्स निकल रहे हैं, दे आर मॉडिफाइड लीव्स। उसे हम तब थैलेमस कहेंगे। सो व्हाट इज थैलेमस और रिसेप्टिकल हम एक बार फिर लिखते हैं। हमने इसके लिए स्टोरी भी पढ़ी थी, अगर आपको याद हो। कुणाल की उसके फ्रेंड के लिए बुके लेकर गया था, उसने रिसीव किया था, याद है? इसे टॉरस भी बोलते हैं। खांसी हो गई थी बच्चों को, उसकी सिस्टर टॉरिक सिरप लेकर आई थी, तो इसे टॉरिक्स नहीं टॉरस भी कहते हैं। मम्मी ने थालियां लगाई थी, तो थैलेमस। पेंसिल का पेडिसल, व्हाट इज दिस? दिस इज स्वॉलन बेस ऑफ फ्लावर बियरिंग ऑल वर्ल्स। वर्ल्स मतलब घेरे, अभी हम समझेंगे, चाहे वो पंखड़ियां हो, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, उसे हम कहते हैं थैलेमस। तो अगर हमें ये एक फ्लावर बनाना है इस तरह से, ये इसकी डंडी जो है ये हो गई पेडिसल, और इसका ये स्वॉलन पार्ट इसी का ही, दिस बिकम्स थैलेमस या रिसेप्टिकल या टॉरस, और इस पर अब पूरा फ्लावर होगा। तो ये है मॉडिफाइड ब्रांच या स्टेम, ये घेरे हैं मॉडिफाइड लीव्स, और स्टेम और लीव्स को मिलाकर शूट कहते हैं। तो पूरा फ्लावर हो गया मॉडिफाइड शूट। एक क्वेश्चन आता है, सो नाउ लेट मी राइट दैट वर्ल्स, अभी हम पढ़ेंगे, दे आर मॉडिफाइड लीव्स। याद है मैंने आपको पढ़ाया था मॉडिफाइड लीव्स में कैलिक्स कोरोला नॉन रिप्रोडक्टिव मॉडिफाइड लीव्स थे, और एंड्रोशियम गाइनोशियम या जिसे हमने सेपल्स और पेटल्स कहा था, वो स्पोरोफिल्स मैंने आपको बताया था, स्पोर बियरिंग यानी जो रिप्रोडक्टिव वर्ल्स हैं, अभी हम पढ़ेंगे। और जो पेडिसल है या जो थैलेमस है, ये है मॉडिफाइड स्टेम।
और स्टेम और लीफ को मिलाकर ही शूट कहते हैं। ये पूरा फ्लावर बनेगा तो ये मॉडिफाइड शूट हो गए, राइट। नाउ फ्लावर के 4 व्हर्ल्स को आइए अब हम समझते हैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। ये सेम स्टोरी में आपको 12th में जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ाएंगे तब भी हम समझेंगे। फ्लावर के 4 व्हर्ल्स की बात कर रहे हैं, एक टिपिकल फ्लावर के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ये कहानी है राजकुमारी चित्रलेखा की, बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी और बहुत ही इंटेलिजेंट। शी वॉन्ट्स टू मैरी द बेस्ट मैन। बहुत सारे राजकुमार हैं, उनसे शादी करने जो चाहते हैं, लेकिन राजकुमारी को चाहिए सबसे बहादुर, सबसे इंटेलिजेंट, सबसे खूबसूरत राजकुमार। आइए समझते हैं। ये है उनका किला। नाउ सबसे पहले राजकुमारी प्रोटेक्टेड है अंदर। ये है राजकुमारी, ये राजकुमारी स्टाइल से रहती हैं। ये है स्टाइल, नीचे है ओवरी, हम सब पढ़ेंगे एक एक करके, और ये है स्टिग्मा। ये है राजकुमारी। राजकुमारी मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, अभी हम लिखेंगे। सबसे पहले बचपन में ही इनके प्रोटेक्शन के लिए राजा जी ने एक काली दीवार बनाई थी। काली मतलब डार्क ग्रीन कलर की, एकदम फंगस जैसी, फिसलने वाली, ताकि पहली बात तो कोई दुश्मन अंदर आ ही नहीं पाए। इतनी मोटी काली दीवार है और आने की कोशिश भी करे तो फिसल जाए। तो पहला घेरे जो हमें मिलते हैं, फर्स्ट मॉडिफाइड लीफ लाइक स्ट्रक्चर, वो है ग्रीन कलर का, काली, काली नहीं, कैलेक्स। तो हम पहला वर्ल बना रहे हैं कैलेक्स, काली नहीं, कैलेक्स। सबसे बाहर का घेरा होता है, किसी भी फूल में देखना हरे हरे रंग की पत्तियों जैसा स्ट्रक्चर रहता है। दिस इज द आउटर मोस्ट वर्ल। ये क्वेश्चन आते हैं, अभी हम एक ट्रिक भी लर्न कर लेंगे इन सबको रटने के लिए। कलर कैसा है? काली मतलब डार्क ग्रीन कलर की, सो दिस इज ग्रीन कलर्ड, ग्रीन कलर्ड। ये सब पत्तियां हैं, यहां लगनी थी इस नोड पर लीफ, बन गई कैलेक्स। इसकी एक एक, इस पूरे को तो कैलिक्स कहेंगे, पर एक एक यूनिट को क्या कहते हैं? एक एक यूनिट को कहते हैं स्टूडेंट सेपल। जैसे इस डायग्राम में मैंने 4 सेपल बनाई, 1 2 3 4, मिलाकर इन्हें कैलिक्स कहेंगे। ये राजा जी ने ही बनवा दी थी दीवार। इसका काम था जब राजकुमारी छोटी है तो उन्हें प्रोटेक्ट करना। जब फूल खिला हुआ नहीं होता, कली के रूप में होता है, तो यही सेपल्स, यही कैलिक्स उसे प्रोटेक्ट करता है। सो इसका फंक्शन क्या है? प्रोटेक्ट फ्लावर इन बड स्टेज। सारे क्वेश्चंस हैं। तो सबसे बाहर सबसे काली दीवार, ग्रीन कलर की, सेपल्स इसकी यूनिट है, प्रोटेक्ट्स द फ्लावर इन बड स्टेज। जब राजकुमारी बड़ी हुई तो उन्होंने सोचा कि अगर कोई राजकुमार घुस भी आए इस काली दीवार पर, चढ़ भी आए जैसे तो उन्होंने अंदर बहुत इंटेलिजेंटली एक क्रिस्टल का गार्डन बनाया। क्रिस्टल मतलब करोला, और ये बहुत खूबसूरत रंग बिरंगा था ताकि वो राजकुमारी इसी की खूबसूरती में खो जाए और अंदर पहुंचे ही नहीं। तो बहुत सारी पंखुड़ियां, जिन्हें हम कहते हैं, जैसे गुलाब में रेड कलर की या येलो या जो भी कलर का रोज है, इस तरह से ये दीज आर क्रिस्टल। क्रिस्टल से याद रखेंगे, क्रिस्टल कोरोला। सो दिस इज कोरोला। कैलिक्स के अंदर कौन सा है? कोरोला वर्ल है। तो हम क्या लिख सकते हैं? दिस इज इनर टू कैलिक्स। नाउ क्रिस्टल्स यानी कलरफुल है ये, सो दिस इज कलर्ड। इसकी एक एक यूनिट को, एक एक पंखुड़ी को पेटल कहते हैं। सो इसकी यूनिट है पेटल। इसकी है सेपल, इसकी है पेटल। पूरे को मिलाकर इस घेरे को बोलेंगे कोरोला। ये भी क्या है? पेटल्स क्या है? मॉडिफाइड लीव्स ही है। ये सब नोड्स से बनी है, बट नोड्स पास पास आ गए हैं। कंप्रेस्ड शूट होता है एक फ्लावर, नोड्स पास पास है, इंटरनोड्स छोटे हो गए हैं। कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। इनका क्या काम है? इसका काम है इंसेक्ट्स को, एनिमल्स को अट्रैक्ट करना, तभी पॉलिनेशन होगा। सो द फंक्शन इज, यहीं पे तो राजकुमार खो गए हैं, attracts insects and animals for pollination। इसीलिए ये कलरफुल है, हमेशा रंग बिरंगी चीज हमें अट्रैक्ट करती है। नाउ अगर कोई राजकुमार मंत्रमुग्ध ना हुआ और फिर भी राजकुमारी के कक्ष तक घुसने की कोशिश करता है, तो उसने बिल्कुल हट्टे कट्टे बाउंसर रख रखे हैं, सैनिक हैं, लाइक दिस। ये हैं वो सैनिक। आइए कुछ और बना देते हैं। ये है सैनिक। सैनिक मतलब मेल्स।
यहां भी बना देते हैं लाइक दिस. दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ऑलराइट, इसको हटा देती हूं मैं, आप कंफ्यूज होंगे. ये सब राजकुमारी के पास हैं. मेल के लिए एंड्रो वर्ड यूज करते हैं, फीमेल्स के लिए गाइनी वर्ड यूज करते हैं. इस घेरे को कहते हैं एंड्रोइशियम. याद, स्पेलिंग याद कैसे रखेंगे? एंड्रोइशियम. बोलते हैं एंड्रोशियम. एंड्रो मीन्स मेल. एक एक यूनिट को, ये सारों को मिलाकर एंड्रोशियम कहते हैं, पर एक एक क्या है? स्टेमन. याद रखना बहुत आसान है स्टूडेंट्स. स्टेमन में आ रहा है मेन. मेन मतलब मेल. सो दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. यहीं पर मेल गैमीट्स बनेंगे, पॉलन ग्रेन्स बनेंगे, हम पढ़ेंगे. सो दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या ऑर्गन. फिर इसके क्या पार्ट्स होते हैं वो सब हम बाद में पढ़ेंगे. और बीच में बैठी हैं राजकुमारी. फीमेल्स के लिए गाइनी वर्ड यूज करते हैं. सो दिस इज गाइनोइशियम. याद करने का तरीका गाइनेशियम, गाइनोइशियम. एंड्रोशियम के लिए क्या लिख सकते हो? इसकी पोजीशन, दिस इज इनर टू कोरोला. दिस इज इनर टू कोरोला. कोरोला कैसे याद किया था? क्रिस्टल. सो गाइनेशियम क्या है? गाइनेशियम है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या ऑर्गन. ये सबसे अंदर है. राजकुमारी है तो सबसे अंदर प्रोटेक्टेड होंगी, तो हम यहां लिख सकते हैं ये है इनर मोस्ट वर्ल. जैसे कैलिक्स, काली दीवार सबसे बाहर का था, ये सबसे अंदर का घेरा है. और अब इसका नाम, इसकी यूनिट का नाम कैसे याद रखेंगे? ओवरी स्टाइल स्टिग्मा. इस पूरे एक स्ट्रक्चर को जिसमें एग बनेगा, इसे कहते हैं. राजकुमारी चित्रलेखा के पास एक कार थी और प्रोटेक्शन के लिए हमेशा पिस्टल रखती थी, तो इसका नाम है कार्पल. कार रखती हैं तो कार्पल, या एक और नाम है पिस्टल रखती हैं तो पिस्टल. स्पेलिंग गलत मत लिखाना, बंदूक की पिस्टल की मत लिख देना, TOL होती है वो. सो कार्पल या पिस्टल. इस फ्लावर में आपको एक ही कार्पल दिख रही है, बट बहुत सारे फ्लावर्स में मोर देन वन कार्पल्स भी होती हैं. उन सबको मिलाकर गाइनोशियम कहेंगे. इस फ्लावर में गाइनोशियम का मतलब एक पिस्टल, बट बहुत सारी भी हो सकती हैं. सो दिस इज ऑफ कोर्स पेडिसल, स्टॉक. और यही जब फूल गई तो इसने बना लिया थैलेमस या रिसेप्टिकल या टॉरस. तीनों इसी के नाम हैं. ये मॉडिफाइड स्टेम है, ये मॉडिफाइड लीव्स हैं, ये पूरी मॉडिफाइड शूट है. दिस इज अ टिपिकल फ्लावर. तो हम एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं. सबसे बाहर काली, डार्क हरे रंग की दीवार. काली मतलब कैलिक्स सबसे बाहर की है, ग्रीन कलर की है. एक एक यूनिट को सेपल बोलते हैं. बड स्टेज में फ्लावर को प्रोटेक्ट करती है. उसके अंदर है क्रिस्टल का बगीचा, कलरफुल. सो इनर टू कैलिक्स, कलर्ड है. एक एक यूनिट को पेटल कहते हैं, और ये अट्रैक्ट करती है इंसेक्ट्स को, एनिमल्स को फॉर पॉलिनेशन. उसके अंदर फिर बाउंसर्स रख रखे हैं. एक एक यूनिट को स्टेमन, मेन मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इनर टू कोरोला. और सबसे अंदर राजकुमारी प्रोटेक्टेड है, इनर मोस्ट वर्ल, गाइनोशियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. एक एक यूनिट को, राजकुमारी के पास कार है, पिस्टल है तो कार्पल या पिस्टल कहते हैं. दिस इज अ टिपिकल फ्लावर. नाउ इसमें से स्टूडेंट्स असेंशियल वर्ल्स किसे कहेंगे? सभी वर्ल्स मॉडिफाइड लीव्स हैं, बट असेंशियल कौन सी है? अब ऐसे तो सभी असेंशियल हैं क्योंकि सभी अपना अपना काम कर रहे हैं, पर यहां असेंशियल का मतलब है रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली कौन पार्टिसिपेट करेगा? नेचुरली गाइनेशियम एंड एंड्रोशियम. इन दोनों को कहते हैं असेंशियल वर्ल या रिप्रोडक्टिव वर्ल, क्योंकि ये डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, यानी यहीं पर मेल और फीमेल गैमीट्स बनेंगे. तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया. असेंशियल या रिप्रोडक्टिव वर्ल्स रटने की जरूरत नहीं है, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. जबकि जो कोरोला और कैलिक्स है ये हेल्प कर रहे हैं. ऑफ कोर्स अगर कैलिक्स नहीं हुआ, अगर फ्लावर प्रोटेक्ट ही नहीं हुआ तो रिप्रोडक्शन कहाँ से होगा, या पॉलिनेशन नहीं हुआ तो भी रिप्रोडक्शन दिक्कत होती है. तो ये वैसे तो जरूरी है, बट क्योंकि डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इन्हें नॉन असेंशियल या नॉन रिप्रोडक्टिव या एसेसरी हेल्प कर रहे हैं ये. सो एसेसरी वर्ल्स भी कहते हैं. ये सारी टर्मिनोलॉजी हमें अच्छे से आनी चाहिए.
एसेसरी नॉन रिप्रोडक्टिव या नॉन एसेंशियल वर्ल्स, बाहर के दो वर्ल्स हैं विच इज कैलिक्स एंड कोरोला, राइट. सो आउटर मोस्ट है कैलिक्स, उसके अंदर कोरोला, उसके अंदर एंड्रोशियम, सबसे अंदर गाइनोशियम. बाहर के दोनों नॉन एसेंशियल नॉन रिप्रोडक्टिव या एसेसरी वर्ल्स, अंदर के दोनों असेंशियल या रिप्रोडक्टिव वर्ल्स. अब ये कैसे याद करें कि कौन सा बाहर है कौन सा अंदर है, तो उसके लिए हम एक इंटरेस्टिंग ट्रिक पढ़ लेंगे. पहले आप इसको नोट डाउन करिए. आइए स्टूडेंट्स, अब इन वर्ल्स के सीक्वेंस को याद करने के लिए हम एक ट्रिक पढ़ लेते हैं जो बहुत सिंपल है. ट्रिक ये है कि अंदर से, तो हम अंदर से बाहर की तरफ बात कर रहे हैं, फ्रॉम इनर टू आउटर. अंदर से ज्ञानी एंड्रयू, एंड्रयू अपने आप को बहुत ज्ञानी समझता है. सो एंड ज्ञानी एंड्रयू ने कोला निकाली, कोका निकाली. कोका मीन्स कोका कोला निकाली. कैसे याद रखेंगे हम? सबसे अंदर है गाइनोशियम, हम अंदर से बात कर रहे हैं, गाइनी का गाइनोशियम, एंड्रयू का एंड्रोशियम, एंड्रयू का को मतलब कोरोला, पहले आएगा कोरोला. और सबसे बाहर का मतलब काली, काली यानी कैलिक्स. सो अंदर से बाहर याद रखना है, ज्ञानी एंड्रयू ने कोका निकाली, गाइनोशियम, एंड्रोशियम, कोरोला एंड कैलिक्स. अब स्टूडेंट्स इस फ्लावर में तो आप देख रहे हो ये कंप्लीट फ्लावर है, इसमें चारों वर्ल्स प्रेजेंट है, कैलिक्स, कोरोला, गाइनोशियम, एंड्रोशियम. बट इनकम्प्लीट फ्लावर भी हो सकता है इसमें एंड्रोशियम ना हो, सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो सकता है. ये तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, लेकिन कोरोला नहीं हो, पेटल्स नहीं हो, तो फ्लावर कंप्लीट हो सकता है, फ्लावर इनकम्प्लीट हो सकता है, यूनिसेक्सुअल हो सकता है, बाइसेक्सुअल हो सकता है, परफेक्ट फ्लावर, इम्परफेक्ट फ्लावर. बहुत सारे तरीके हैं फ्लावर्स को क्लासिफाई करने के. वो सब कुछ और फिर एक एक वर्ड को डिटेल में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में. I just hope you are enjoying the subject. See you in the next class. Till then, a very happy learning and have a good day. Thank you.